अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अकरम राना 19 टीवी चैनल। अच्छा, आज मैं आपको एक भले वक्तों की कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक डाकिये की कहानी। ये डाकिये भी बड़े अजीब लोग हुआ करते थे। क्या किरदार थे इन लोगों के। मोहब्बत करने वाले लोग, जिनके पास हर घर की अमानत होती थी और बहुत सारे घरों के बड़े बड़े राज हुआ करते थे। ये उन राजों के भी अमीन थे और ये उन अमानतों के भी अमीन थे। उन दिनों में ज़्यादातर लोग अनपढ़ हुआ करते थे और घरों के अंदर ख़त पढ़ने का भी कोई इंतज़ाम नहीं होता था। कोई बच्चा उनका या कोई आदमी पढ़ा लिखा घरों में नहीं होता था, तो ये डाकिये उनको ख़त पढ़ के भी सुनाते थे। तो इस तरह से बहुत सारे राज उन घरों के डाकियों के पास मौजूद होते थे। एक ऐसा ही डाकिया एक दिन साइकिल पर चलता हुआ एक गली में दाखिल हुआ। गर्मी बड़ी शिद्दत की थी, सूरज सवा नेज़े पर था और दरो दीवार ही नहीं, ज़मीन ही नहीं, बल्कि इंसानों के जिस्म भी झुलस रहे थे उस गर्मी के अंदर। और फिर जब आगे बढ़ा तो गली में नालियों का पानी बाहर उबल रहा था। तो वो साइकिल चलाने से भी कासर था। साइकिल से उतरा, उसने साइकिल को हाथ से पकड़ा और चलता हुआ एक घर के बाहर जाके रुक गया। उसने दरवाजे पे दस्तक दी। टूटा फूटा दरवाज़ा फटियों के साथ की लगाकर उसको जोड़ा गया था और बोसीदा मकान था। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? तो उसने बताया कि अम्मा जी, आपके बेटे का मनी ऑर्डर आया है। डाकिये ने अम्मा को देखकर साइकिल स्टैंड पर लगा दी। अम्मा की बूढ़ी आंखें चमक उठीं, जो ऐनक उतार कर साफ़ करते हुए साफ साफ नज़र आ रही थी। बेटा, ज़रा पहले मेरे लाल से बात करवा दो। अम्मा ने उम्मीद भरी नज़रों से डाकिये की तरफ देखा, लेकिन उसने अम्मा को टालने की कोशिश की। अम्मा, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं आपके बेटे से हर बार आपकी बात करवा सकूं। मुझे और भी बहुत सारे काम करने होते हैं। मुझे डाक तकसीम करनी होती है, लोगों की अमानतें मैंने उनके घरों में पहुंचाने होते हैं। डाकिया अम्मा को अपने वक्त की अहमियत और ख़ुद की मसरूफियात की दलील देकर मुतमिन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अम्मा पर उसकी बातों का कोई असर न हुआ। उन्होंने किसी बच्चे की तरह ज़िद किया, इसरार किया, और बेटा बस थोड़ी सी तो देर की बात है, 1 मिनट की बात करनी है। कौन सा मैंने तुम्हारा सारा दिन ज़ाया कर देना है। अम्मा, आप हर बार मुझसे बात करने पर इसरार न किया करें। मुझे बड़े अफसरान के सामने जवाबदेह होना पड़ता है। ये कहकर डाकिये ने अम्मा को पैसे देने से पहले अपने मोबाइल पर एक नंबर डायल करना शुरू किया। ये ले अम्मा, बात करें, लेकिन ज़्यादा बात ना करें, पैसे कट जाते हैं। उसने अपना मोबाइल अम्मा के हवाले किया। अम्मा ने उसके हाथ से मोबाइल ले लिया। अम्मा अपने बेटे से 1 मिनट फ़ोन पर बात करने के बाद मुतमईन हो गई। उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। ये 1000 रुपया है अम्मा। ये कहकर डाकिये ने 100 के 10 नोट अम्मा की तरफ बढ़ा दिए। अम्मा ने पैसे गिनते हुए उसे ठहरने का इशारा किया। आप, क्या हुआ अम्मा? ये 100 रुपये रख लो बेटा। क्यों अम्मा? वो हैरान रह गया। हर माह मेरे बेटे के भेजे हुए पैसे तुम मुझे पहुंचाते हो, फिर इसके साथ तुम मेरे बेटे से, मेरे लाल से मेरी बात भी तो करवाते हो, तो इस पर ख़र्चा होता है ना, इसलिए ये पैसे 100 रुपया तुम रख लो। अरे नहीं अम्मा, रहने दो। वो लाख इनकार करता रहा, लेकिन अम्मा ने ज़बरदस्ती उसकी जेब में 100 रुपये डाल दिए और वो वहाँ से वापस जाने के लिए मुड़ गया। अम्मा, जो अपने घर में अकेली रहती थी, वो भी ढेरों दुआएं देने के बाद अपने मकान के अंदर चली गई। डाकिया वहाँ से चंद कदम ही अभी पीछे पलटा था कि वो गनी भाई को देखकर हैरान रह गया। गनी उसी मोहल्ले के अंदर चाय की दुकान चलाता था। तो उसने कहा कि भाई, आप यहाँ कैसे? आप तो अभी इस वक्त आपको अपनी दुकान पे होना चाहिए था। मैं आज यहाँ तुम्हारे पीछे आया हूँ।
मुझे तुमसे कुछ पूछना है। गनी भाई की नज़रें डाकिये के चेहरे पर न जमी हुई थी। हाँ पूछो भाई, क्या बात है? भाई ये हर महीने तुम ऐसा क्यों करते हो? मैंने कहा क्या करता हूँ भाई? डाकिये को गनी ने कहा कि ये जो आप हर माह अपनी जेब से पैसे इस अम्मा को देते हो और मुझे भी कहते हो कि मैं इनसे इनका बेटा बनकर फ़ोन पर बात करूं, तो ऐसा क्यों है? मैं बहुत दिनों से मखमसे में हूं, मुझे आज इस पहेली का हल बताओ। गनी भाई का सवाल सुनकर डाकिया कुछ देर का तक हिचकिचाता रहा, जैसे अचानक कोई बड़ा झूठ पकड़ा गया हो, लेकिन अगले ही लम्हे उसने वजाहत कर दी, मैं ये पैसे उनको नहीं देता, मैं ये पैसे अपनी माँ को देता हूँ। डाकिये की ये बात सुनकर गनी भाई हैरान रह गया। मगर ये तुम्हारी माँ कैसे हो सकती है? मैं इसे भी जानता हूँ और तुम्हारी माँ को भी मुझे पता है कि वो एक मुद्दत हुई फौत हो गई थी, जहाँ तक मैं जानता हूँ। हाँ वही तो बता रहा हूँ। डाकिया गनी भाई की तरफ देखते हुए बोलने लगा, इन अम्मा का बेटा कहीं बैरून मुल्क कमाने के लिए गया था और हर माह अपने माँ को 1000 रुपये भेजा करता था, लेकिन एक दिन उसका मनी आर्डर नहीं आया, बल्कि उसके एड्रेस पर एक ख़त आया। तो वो ख़त मैंने देखा और ख़त उसके दोस्त की जानिब से था, जिसने उसमें लिखा था कि किसी शदीद बीमारी की वजह से ये जो मेरा दोस्त है वो फौत हो गया है और अब उस दुनिया में नहीं रहा। गनी भाई का तजस्सुस बढ़ गया, फिर क्या हुआ? लेकिन डाकिये ने अपनी बात पूरी कर दी। इन अम्मा को बताने की मुझ में हिम्मत नहीं थी, जो हर माह रुपयों से ज़्यादा अपने बेटे की खैरियत की उम्मीद रखती थी। मैं हर माह उनका मनी आर्डर लाता हूँ और तुम्हें उनका बेटा बनाकर बात भी करवा देता हूँ। इनका बेटा तो ज़िंदा नहीं रहा, लेकिन मैंने एक माँ का भरम ज़िंदा रखा हुआ है। मैं भी अपनी अम्मा को हर माह 1000 रुपये भेजता था, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो मेरी माँ का भी इंतकाल हो चुका है और अब अम्मा भी कहाँ हैं। ये कहकर इस डाकिये की आंखें आंसुओं से भर गई। वही पैसे मैं अब इस बूढ़ी अम्मा को दे देता हूँ जो अपनी माँ को भेजा करता था, अपनी माँ के इसाले सवाब की नीयत से। इसलिए मैंने कहा कि वो पैसे मैं अपनी माँ को देता हूँ। गनी भाई इस डाकिये की बात सुनकर दंग रह गया और उसे एहतराम भरी नज़रों से देखते हुए उसकी पीठ थपथपाता हुआ वापसी के लिए मुड़ गया। तो अज़ीज़ भाइयों, ये एक डाकिये की कहानी है, लेकिन आप ज़रा गौर करें कि आज भी आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग बहुत सारे मौजूद हैं कि जो आपके पैसे के हाजतमंद हैं, और ऐसी माएँ हैं कि जिनके बेटे अपनी माँ के लिए, अपने घर बार के लिए कमाने के लिए बैरून मुल्क गए और फिर वापस ना आ सके। अभी पिछले दिनों की बात है, वो यूनान के साहिल पर जो 900 से ज़्यादा लोग कश्ती में डूबकर मर गए थे। तो ये देखें, ये कहानियाँ हमारे मुल्क का अलमिया है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई है, रोज़गार नहीं है। अगर रोज़गार था लोगों के पास तो वो भी छिन गया है। लोगों के पास अपने घर नहीं हैं और घरों का वादा किया गया, लेकिन आज हालत यह है कि करोड़ों लोग अपने घरों का किराया देने की सकत भी नहीं रखते। तो इन हालात के अंदर आपको भी उस डाकिये का किरदार अपनाना है, किसी का सहारा बनना है, किसी की लाठी बननी है, किसी की हाजत पूरी करनी है। यकीन माने कि लोग आपको भी बाद में इसी तरह, जिस तरह डाकिये को याद किया जाता है, याद रखेंगे और आपके लिए उनके दिल से दुआएं निकलती रहेंगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।